स्वर्ग लोक में देवता एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे चिंता से घिरे हुए हैं, क्योंकि अराजकता का शासन है। उनके तनावपूर्ण भावों में महिषासुर की क्रूरता गूंजती है। इंद्र, विष्णु और शिव एक साथ बैठे हैं। उनकी आंखों में चिंता का तूफान उमड़ रहा है। दिव्य परिषद के बीच एक योजना बनती है। कठिन समय में आशा की किरण। वे अपनी शक्तियों को एकजुट करने का फैसला करते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक दुर्जेय शक्ति का निर्माण करते हैं। हिमालय की चोटियों के पार दिव्य प्रकाश फूटता है। चमकदार विस्फोट से मां दुर्गा प्रकट होती हैं, जो दिव्य चमक से नहाई एक योद्धा है। देवताओं ने दुर्गा को अपने हथियार अर्पित किए, जो उनकी शक्ति के प्रति श्रद्धांजलि है। वह चढ़ती है, एक भयंकर शेर पर चढ़ती है। उसकी आंखें दिव्य उद्देश्य से चमक रही हैं। युद्ध की एक देवी, अंधेरे को दूर करने के लिए तैयार, आकाश के खिलाफ खड़ी। दुर्गा, तेजस्वी योद्धा, युद्ध के लिए तैयार होती है। विशाल युद्ध के मैदान में मां दुर्गा और महिषासुर टकराते हैं। उनकी शक्तियां धरती को हिला देती हैं। मां दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। उनके हथियार अराजक आकाश के खिलाफ चमकते हैं। महिषासुर राक्षसी क्रोध से जवाबी हमला करता है। उसका रूप बदलता और खतरनाक होता है। 9 दिनों और रातों तक युद्ध चलता रहता है। प्रकाश और अंधेरे का एक निरंतर तूफान। मां दुर्गा की हर प्रहार दिव्य शक्ति से गूंजता है। महिषासुर की शक्ति को चुनौती देता है। युद्ध का मैदान उनकी महाकाव्य द्वंद्व युद्ध के रूप में विनाश का एक कैनवास बन जाता है। 10वें दिन दुर्गा, तेजस्वी और भयंकर, अपने शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आती हैं, बुराई को हराने के लिए तैयार। दुर्गा महिषासुर का सामना करती है। राक्षस गिरता है, देवी की दिव्य शक्ति से पराजित। दुनिया में शांति लौटने पर सन्नाटा छा जाता है। भूमि राहत और नवीनीकरण की सामूहिक आह भरती है। देवता और नश्वर एकजुट होते हैं। उनकी आवाजें एक विजयी कोरस में उठती हैं। जय दुर्गा। एक आवाज घोषणा करती है, नवरात्रि उत्सव शुरू होता है, जो दुर्गा की पूजा और उत्सव की शुरुआत का संकेत देता है।